अगर आप हताश हैं या जो कर रहे हैं उसमें फेलियर का डर सता रहा है या कुछ बड़ा करना चाहते हैं जो अब तक नहीं कर पाए, तो ये कहानी आपके लिए है। सपनों और चुनौतियों से भरी दुनिया में एक ऐसी कहानी जो आपके मन में दृढ़ संकल्प की चिंगारी को प्रज्वलित कर देगा और सफलता के रहस्यों को उजागर कर देगा। दूरदर्शी नेपोलियन हिल द्वारा लिखित 3 फीट फ्रॉम गोल्ड इस प्रेरणादायक कहानी में आपका स्वागत है। कहानी उस समय की है जब यूरोपीय देशों का हर व्यक्ति सोने यानी गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता था, जब सोने के खदानों की खोज की होड़ लगी थी। आइए मिलते हैं आर.यू. डार्बी के एक साहसी अंकल से, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही लक्ष्य से प्रेरित होकर पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाया, खोदो और अमीर बनो, अर्थात किसी भी तरह सोने के खदानों की खोज। सोने की खोज उसके लिए एक जुनून बन गया, लेकिन उसे नहीं पता था असली सोना सिर्फ धरती में नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग में भी छिपा है। अथक प्रयास के बाद जैसे ही अयस्क का अनुभव हुआ, यानी वह मिट्टी जिससे सोना निकलता है, उसके सामने आशा की किरण एक चमकदार वास्तविकता में बदल गई। उसके सपने जैसे साकार से होने लगे। लेकिन दोस्तों, यह याद रखें, सफलता अक्सर अनगिनत प्रयासों और असफलताओं के साथ आती है। कहानी में ट्विस्ट था और यह इतना साधारण नहीं था। अचानक खुदाई में सोने के अयस्क दिखना बंद हो गया। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जी तोड़ मेहनत किया कि अयस्क फिर से दिख जाए, लेकिन वह और खुदाई करने में असमर्थ था। फिर भी हार नहीं माना। वादे से भरे दिल के साथ वह व्यक्ति अपने प्रियजनों और पड़ोसियों को इकट्ठा करने के लिए घर लौट आया। साथ मिलकर उसने धन और संसाधनों को एकत्रित किया, जिससे उसने और तेज खुदाई के लिए मशीनें खरीदें और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो बीच में छोड़ गया था। काम फिर से शुरू हुआ। सप्ताह महीनों में बदल गए और पसीना दृढ़ता के साथ मिल गया। उन्होंने बहुमूल्य अयस्क का पता लगाया। उनके श्रम ने समृद्धि के सपनों को हवा दी। उनके पसीने और मेहनत को अयस्क की पहली खेप के रूप में पुरस्कार मिला, जिसमें कल्पना से परे धन का वादा था, भविष्य उज्जवल था, कर्ज खत्म हो रहे थे और जीत का स्वाद मीठा था। लेकिन मेरे दोस्तों, नियति अक्सर चालें खेलती है। यह अधिक देर तक नहीं चला। भाग्य का एक क्रूर मोड़ सामने आया। सोने का अयस्क फिर से दिखना बंद हो चुका था। एक चतुर प्रेत की तरह बिखरी आशाओं की एक गुफा में विलीन हो गया। वह दिन रात मेहनत करते रहे। आखिरकार हार उनके कानों में फुसफुसाया। उनसे आत्मसमर्पण करने, काम छोड़ने का आग्रह किया, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा विकल्प चुना जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वे हार मान गए। उन्होंने अपने उपकरण बेच दिए। उनकी उम्मीदें टूट गईं और घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। लेकिन यहाँ मेरे दोस्तों, कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। यहाँ एंट्री होती है एक कबाड़ी की, जिसका नाम है जंक मैन। उसने वो मशीनें कौड़ियों के दाम में खरीद लिए। वह एक शातिर दिमाग का था। यह सब कुछ बहुत पहले से देख रहा था। सोने के खदान के इस पहेली को समझने के लिए वह एक माइनिंग इंजीनियर को हायर किया। इंजीनियर की बुद्धि धरती के नीचे छिपे रहस्यों को खोल दिया। जहां उन्होंने ड्रिलिंग बंद कर दी थी, वहां से महज 3 फीट की दूरी पर खजाना इंतजार कर रहा था, जो एक भूवैज्ञानिक ही समझ सकता था। जंकमैन की दूरदर्शिता और विशेषज्ञ सलाह के साथ मिलकर बेकार जमीन फिर से धन के स्वर्ग में बदल गया। जंकमैन ने सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस समय के अमीर बहुत अमीर बनने में सफल हुआ। जहां दूसरी तरफ वो अंकल जिसने सब कुछ किया, लेकिन पेशेंस और दिमाग के अभाव में सफलता बस 3 फीट दूर था, लेकिन वह चूक गया। इस कहानी में सबक प्रचुर मात्रा में है मेरे दोस्तों। हार के सामने भी दृढ़ता और मार्गदर्शन लेने की बुद्धिमत्ता निकट असफलता को शानदार सफलता में बदल सकती है। कभी हार मत मानो। क्या पता सफलता बस 3 फीट दूर हो। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।